डीजीएमएस का 122वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। डीजीएमएस निदेशक ने कहा, डीसी रेल लाइन पर भूमिगत आग और भूतासान का खतरा अभी भी बरकरार है। 7 जनवरी 1901 को ब्रिटिश काल के समय खान सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई थी। तब इसका मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था। बाद में 1908 में इसका नाम खान सुरक्षा महानिदेशालय यानी डीजीएमएस हो गया। तब इसका मुख्यालय कोलकाता से धनबाद शिफ्ट कर दिया गया। आज इस संस्थान के 122 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर डीजीएमएस के सभागार में स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक अमरेंदु प्रकाश बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं बीएसएल के डायरेक्टर ने कहा कि आज के दिन 122 साल के गौरवपूर्ण इतिहास को देखना और डीजीएमएस के साथ मनाना ऐतिहासिक पल है। 122 साल की गौरवशाली गाथा रही है डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी की। इस अवसर पर सारे लोगों का यहाँ मिलना और साथ मिलकर इस दिन को याद करना एक बहुत खुशी का विषय है। और आगे भी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी बढ़ता रहे और खनन इंडस्ट्री को और आगे देश में बढ़ाता रहे, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। अब बोकारो स्टील प्लांट अगर आपने पिछले 2 सालों में देखा हो तो अब बोकारो स्टील प्लांट केवल स्टील प्लांट नहीं बल्कि झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस भी उसके अंदर हैं और साथ में कोलियरीज डिवीज़न जो आप अपने अगल बगल देख रहे हैं ये भी साथ में हैं। इस सब जगह पर हम लोग पहले कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बोकारो स्टील प्लांट 5 मिलियन टन का प्लांट है, उसको 7.5 और फिर क्रमशः 12.5 मिलियन टन का बनाने की योजना है। और ये अगले 7 सालों में आप इसको देखेंगे, ज़मीन पर देखेंगे। इसी क्रम में हमारी कोलियरी और हमारी माइंस भी आगे बढ़ रही हैं। वहीं डीजीएमएस के डीजी प्रभात कुमार ने 122वीं स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन यानी डीसी रेल लाइन कभी भी बंद किया जा सकता है। अभी भी वैज्ञानिक संस्थान सिम्फर से इसकी जांच कराई जा रही है। रेल लाइन पर भूमिगत आग और भूतासान का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। समय समय पर रेलवे के पदाधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी जा रही है। लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। खतरा तो है। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन पे अभी क्या है, उस पर ध्यान फोकस है। फोकस रहने के कारण लोग थोड़ा सुरक्षा की तरह चला रहे हैं। रेलवे भी सुरक्षा से काम कर रही है, बीसीसीएल के लोग भी हैं, उस पर ध्यान दिए हुए हैं कि ज़्यादा खतरा नहीं हो। लेकिन खतरा तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये अल्टीमेटली इसको जाना है। ये जब तक चल रहा है धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन एसेस होकर जब देखा जाएगा कि नहीं अब खतरा ज़्यादा हो रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। तो डीजीएमएस क्या यात्रियों के साथ खिलवाड़ है सर? अभी डीजीएमएस क्या कर रहा है इस दिशा में? इस दिशा में डीजीएमएस का ये हम लोग रेगुलरली उसको मॉनिटर करते हैं। खतरा आग कहाँ थी पहले, अभी आग कहाँ पहुँची है। सिम्फर से स्टडी कराई जा रही है, वो स्टडी करते आग कहाँ पहुँचा, प्लस विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं जिससे पता चले। और आप लोगों के थ्रू भी अगर खबर आता है हमें तो उस पर हम लोग एक्शन लेंगे। तो अगर ऐसा खतरा लगा तो इमीडिएटली हम लोग बंद करने के लिए लिख देंगे, भाई आप चलने लायक नहीं है। ये उसके आसपास की खदानें तो हमने बंद कर ही दी हैं। रेलवे लाइन के अभी जैसे ब्लॉक 2 की तरफ एक खदान का आया था रेलवे लाइन के पास में, उसने मांगा कि हमें परमिशन चाहिए, हमने नहीं दिया। डीजीएमएस के स्थापना दिवस के अवसर पर धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन की भूमिगत आग और भूतासान का जिन एक बार फिर से बाहर निकला है। 15 जून 2017 की वो मनहूस घड़ी आप सभी को याद होगा जब डीसी रेल लाइन पर ट्रेनों की परिचालन बंद कर दी गई थी। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर 26 जोड़ी ट्रेनों को छीन ली गई थी। 20 महीने की लगातार सत्याग्रह के बाद वापस 25 फरवरी 2019 को डीसी रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन पुनः शुरू हुआ था। इस बीच प्रदर्शन, उपवास, वार्ता, घेराव और रैलियों के माध्यम से जनता आंदोलन करती रही। एक बार फिर से वो दिन कोई भी देखना नहीं चाहता। डीजीएमएस के निदेशक के बयान के बाद भूमिगत आग का मामला राजनीतिक तूल पकड़ सकता है। याद रहे, पिछली बार भाजपा ने अपनी जमीन खिसकते देखकर ही 26 जोड़ी ट्रेनों को वापस रेल पटरी पर लाने का वादा किया और बहुत दिनों के बाद कुछ प्रमुख वीआईपी ट्रेनें अब भी पटरी पर नहीं लौट पाई। अब जनता उस वक्त को कभी देखना नहीं चाहेगी। दुर्भाग्य यह है कि जांच के नाम पर अब भी खानापूर्ति चल रही है। मजेदार बात यह है कि इन 5 वर्षों में कोई दूसरी वैकल्पिक रूट तैयार नहीं किए गए, जबकि राइट्स के द्वारा एक वैकल्पिक रूट का सुझाव भी दिया गया था। एक बार फिर
डीसी रेल लाइन को उजाड़ने की साजिश शुरू हो गई है। देखना है आगे इस पर आम जनता और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या आती है। न्यूज़ एएनपी के लिए कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।